हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, काफ़ी दिनों से आप लोगों का एवरीडे ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम सीजीएल 2024 कब होगा, एसएससी का जो 2024 का एग्जाम्स है वो कब होगा। तो मैं बोलती थी कि मुझे भी नहीं पता है, कैलेंडर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एसएससी ने टेंटेटिव कैलेंडर इशू कर दिया है, काफ़ी सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। ओके और सारे एग्जाम्स का स्केड्यूल डाल दिया, तो बहुत अच्छे से डाला है। ठीक है, इसमें आपको और सबसे पहली बात तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गया जो आप लोग कंफ्यूजन में थे ना कि मैम क्या सीईटी आएगा, सीईटी आएगा तो क्या पेपर टफ हो जाएगा। तो ये तो एटलीस्ट आपको ये पेपर ये कैलेंडर देख के, अगले साल का कैलेंडर देख के आपको ये पता चल गया है ना कि अगले साल सीईटी नहीं आने वाला है। तो एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीईटी का पैटर्न क्या होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्स का पैटर्न है वैसे ही होगा। सबसे पहला चीज़ तो ये एसएससी ने क्लियर कर दिया है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, जो बच्चे हमारे 2024 वाले एग्जाम्स का वेट कर रहे थे, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके सामने कैलेंडर आ चुका है। दोनों बच्चों की बात बोल रही हूँ मैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसका 2023 में एग्जाम्स अच्छा नहीं गया था, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्होंने एग्जाम्स का टेंटेटिव डेट दे दिया है, अब आप अपनी तैयारी शुरू करिए। जो हमारे पिछले साल वाले बच्चे हैं जिनका इस साल नहीं हुआ था, तो उनको क्या करना है, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। आपको तो कुछ नया पढ़ना नहीं है। और प्रैक्टिस करने के लिए 8, 9, 10 मंथ्स बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है। कहीं से भी करिए, पेड बैचेस से प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस रोकिए नहीं। कुछ ऐसा प्रैक्टिस करना है ना कि अगले बार एकदम जबरदस्त रैंक, कि इस साल मेरा नहीं हुआ तो इस बात का अफसोस आपको ना रहे, अगले बार हो तो कुछ अच्छे रैंक के साथ हो। अब हम बात करते हैं हमारे जो बिगनर्स है, जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे 2024 वाले वैकेंसीज का नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक इन्होंने दिया है। आप लोगों ने कैलेंडर देखा भी होगा। देखो मेन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिलेक्शन पोस्ट वाले का ये एग्जाम ले रहे हैं अप्रैल से मई में। एक बार सब अच्छे से देख लेना, टेंटेटिव डेट दिया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम दिया है। ठीक है, फॉर्म का क्लोजिंग टाइम दिया है। ठीक है, फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, तो ये सब आप अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, जो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है, कैलेंडर में सब चीज़ आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छे से देख के आराम से फॉर्म भरिएगा, अभी कुछ भी हड़बड़ी नहीं है, सारे टेंटेटिव डेट से अभी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फेज वाले जितने भी एग्जाम्स है, फेज 12 ये आपका अप्रैल से मई में ले रहे हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये वाला सारा सीपीओ वाले एग्जाम्स है, ये ले रहे हैं मई और जून में। ठीक है, मई और जून में लेंगे ये। फिर आपका जूनियर सिविल इंजीनियरिंग वगैरह है मई जून में। अब बात आती है जिस पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। ओके, मैक्सिमम बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे सारा एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीएचएसएल, फिर यहाँ पे है एमटीएस। सीएचएसएल का ये एग्जाम लेंगे जून से जुलाई के बीच में। सब टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब ठीक है, उसी डेट पे नहीं हुआ तो उसी के आसपास तो होगा ही ना। ओके, थोड़ा सा इलेक्शंस वगैरह है, नहीं तो हम इस टेंटेटिव को ही ना सही वाला डेट मानते, बट इलेक्शंस के वजह से हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो। तो सीएचएसएल का आपका एग्जाम हो रहा है जून जुलाई में, एमटीएस का एग्जाम हो रहा है जुलाई अगस्त में। अब देख रहे हो कितने अच्छे से एग्जाम्स को उन्होंने प्लान किया है। पहले आप सीएचएसएल का दोगे और एक ही तैयारी में, आपको अलग अलग कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि सीएचएसएल के लिए अलग से करना है, एमटीएस के लिए अलग से करना है। एक ही तैयारी में बस आपको अपनी तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट किया है ना, तो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि लगातार एग्जाम्स है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगातार एग्जाम्स है, अगर आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी ना, तो आपका तीनों एग्जाम निकल जाएगा। एमटीएस दिया है, एमटीएस के बाद देखो अभी मेंस का कुछ नहीं डाला है। सीजीएल प्री का दे दिया है सितंबर अक्टूबर टेंटेटिव डेट। फिर स्टेनोग्राफर का दे दिया है अक्टूबर नवंबर। फिर ये जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये भी बहुत अच्छा जॉब है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, फिर जीडी वगैरह का एग्जाम है दिसंबर में। तो आप देख रहे हो कि लगातार आपका फरवरी से एग्जाम वो शुरू कर रहे हैं और नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। और हर एग्जाम के लिए आपको अलग से तो तैयारी करनी नहीं है, सारे एग्जाम्स का आपका सिलेबस सेम ही है।
तो मेरे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, हमारे जो पुराने बच्चे हैं जो इस बार देंगे, जिसका इस बार नहीं हुआ है अगले साल देने वाला है, तो उनको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ पे उनकी वीकनेस रह गई थी, किस वजह से नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे ना गड़बड़, वो क्या करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे, यही गड़बड़ी हम लोग कर बैठते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है, जब हम फॉर्म भरेंगे ना, उसी समय एडमिशन लेंगे या उसी समय तैयारी अपनी शुरू करेंगे। ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। ऐसा गलती करने लास्ट में आपको पता चलेगा ना आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। हमें जो एग्जाम्स देना होता है ना, हम उसकी तैयारी 8-9 महीना पहले से ही शुरू कर देते हैं। हम फॉर्म भरने का वेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो क्लियर है कि हमें ये एग्जाम को देना है। देन व्हाई टू वेट एंड वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपके साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 1-2 साल पहले से एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे निकालने वाले तो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ही लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। डेट्स का, फॉर्म भरने का वेट नहीं करना है कि मैम फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करेंगे। नो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कहीं से भी करिए, चाहे यूट्यूब से आप फ्री बैचेस लेके करिए, चाहे आप पेड बैचेस लेके करिए, बट अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। फॉलोइंग डेज में आपकी कमिंग आने वाले समय में आपकी दिवाली वगैरह है, ठीक है। आप दिवाली 4-5 दिन आपका टाइम वेस्ट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद से एकदम अग्रेसिव तरीके से तैयारी शुरू करिए। क्योंकि आपको लग रहा है ना जून जुलाई अगस्त दिख रहा है, लेकिन एक बार जब आप तैयारी शुरू करोगे, सिलेबस इतना वास्ट है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को है, पढ़ने के बाद इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने को है ना, कि ये 8-10 महीने भी कम पड़ जाते हैं। तो डोंट वेस्ट अ सिंगल डे, स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज यू हैव द एकेडमिक कैलेंडर बिफोर यू, देन व्हाई टू वेट। यू हैव इन माइंड ना द टेंटेटिव डेट्स ऑफ द एग्जाम्स, आपको अब तो पता चल गया कैसे कैसे कब कब एग्जाम्स हो रहा है, तो स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, डिले मत करिएगा, कहीं से भी पढ़िए। यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी सारा कंटेंट दिया है फ्री में, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। और इसी चीज़ को, ये सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग के बैचेस आएंगे, ठीक है। अभी फेज वाले और सारे जितने भी एग्जाम्स है ना, हम लोग सबका प्रीवियस पेपर करेंगे, एमटीएस का भी करेंगे, सीएचएसएल का भी करेंगे, सीजीएल का भी करेंगे, साथ में ग्रामर का भी, बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए परेशान मत होइए, पेड बैचेस तो आएगा ही, क्योंकि अभी टाइम है। अभी तो एक पेड बैच ऑलरेडी अचीवर बैच चल रहा है, अचीवर 1.0 खत्म होता है तो अचीवर 2.0 आएगा, और 2.0 वैसे ही आएगा जैसे 1.2 आया है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैचेस, 3 in 1, ठीक है, ठीक वैसे ही आएगा। और प्रैक्टिस बैचेस भी हम लोग शुरू करेंगे बच्चों का के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। कुछ बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, कुछ को दोनों चाहिए, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। और हमारे जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम टीचर को भी एक क्लैरिटी आ गई है ना कि एग्ज़ाम्स का कैलेंडर आ चुका है, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स है, तो जो जो एग्ज़ाम्स आते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते जाएगा ना, उसी को ध्यान में रख के यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगे, ओके। तो मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं होगी, ना मैंने कभी कमी होने दी है, ना आगे कभी होने दूंगी। पेड बैच हो या हमारा फ्री स्टूडेंट्स हो, फ्री स्टूडेंट्स भी भर भर के ही सिलेक्शंस दे रहे हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल ही है सिलेक्शन। कहीं से भी पढ़ो बट पढ़ो, ओके, जस्ट बी एक्टिव, ओके, बी आप हमेशा मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये चीज़ मुझे बताना था। क्या काफ़ी देर से आप लोग पूछते थे कि मैम कब आएगा कब आएगा, चलो इन्होंने एक चीज़ क्लियर तो कर दिया, एटलीस्ट एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि सीईटी वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है। सीईटी का कोई पैटर्न वगैरह सब सेम रहेगा, जैसा पढ़ रहे हो वैसे ही तैयारी करिए, अपने आप पे भरोसा करिए। और किसी हाल में आपको अगले दिवाली तक देखते हैं ये रिजल्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, अगले दिवाली तक, हाँ, प्री एग्जाम्स तो होगा उसी समय तक, ठीक है। तो चलो आप अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ डलवा दूंगी ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाए। तैयार रखिए। अभी मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे भी फ्री मतलब कुछ नया नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे फेस्टिव माहौल में है, ओके, एक अलग माहौल आ गया है फेस्टिवल का। तो अभी मैंने थोड़ा सा छठ, दिवाली ये सब बीत जाए, उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे एग्जाम्स को स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगे, ओके। तो एट एनी कॉस्ट 2020-24 में वी नीड मैक्सिमम सेलेक्शंस, ओके। हर साल सिलेक्शन में देखती हूँ उसका रेशियो बढ़ते जाता है, तो मेरे स्टूडेंट्स स्मार्ट हो गए हैं, भर भर के सिलेक्शंस मुझे 24 में भी देंगे, ठीक है। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आप आइए, दीपावली वगैरह सेलिब्रेट करके, छठ वगैरह, आप इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ तो मैं क्लासेस करवाऊंगी और पेड बैचेस के बारे में भी आपको बता दूँ, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन।